Hello, students. Once again, a very warm welcome to your most loved platform, which is PW Curious Junior. I am here, Sonakshi Tyagi, your science explorer, ma'am, with another amazing topic, which is going to be Beyond Earth. यानी कि हम अपने अर्थ इस प्यारे से ब्लू प्लैनेट पे जो रहते हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत से ऐसे अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एंड इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स में, जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। तो चलो फिर आज जानते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे दैट यूजुअली आप लोगों ने इनफैक्ट ऑन अ डेली बेसिस आप देखते होंगे एट द नाइट टाइम स्काई दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स such as stars, the twinkling stars that you see in the nighttime sky, the moon, the bright shining moon which continuously changes shapes और कभी-कभी तो गायब ही हो जाता है। और प्लैनेट्स भी आपने कई बार प्लैनेट्स हो सकता है देखे हो, लेकिन सुने तो डेफिनेटली होंगे, राइट? कभी किसी जमाने में 9 हुआ करते थे, आज की डेट में वी स्टडी दैट वी हैव ओनली 8। रीजन बहुत जल्द पता चलेगा। So this chapter, students, especially is going to explore or tell you about stars, constellations, the solar system, the galaxies, and the whole universe in general. So let's get ready for this fantastic science ride through the space और जानते हैं कि beyond our earth क्या-क्या चीजें present हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे ब्यूटिफुल ट्विंकलिंग स्टार्स से। तो आप सभी ने स्टार्स डेफिनेटली देखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पोल्यूशन बोथ एयर एंड लाइट, हम उतने स्टार्स देख नहीं पाते, लेकिन है तो सही, राइट? हमें पता तो है और ये भी पता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, स्टार्स आर द वंस विच ओनली ट्विंकल, राइट? अब ऐसा क्यों है, ये रीजन आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई स्टार्स ट्विंकल करते हैं मैम, व्हाई नॉट द प्लैनेट्स? सो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्यों है। बट स्टार्स के बारे में बात करें बेटा, सो दीज आर ह्यूज extremely hot balls of gases, right? So majorly अगर आप stars को देखें, they are very huge. They might seem small because they are so far off, but they are very huge bodies of extremely hot gases. Mainly हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं स्टार्स में, ठीक है? एंड दे हैव देयर ओन लाइट टू शाइन ब्राइट विद। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है मून की तरह कि उसे कोई लाइट देगा तब हम देख पाएंगे। स्टार के पास खुद अपनी लाइट है, राइट? एंड सम स्टार्स दे अपीयर ब्राइट व्हाइल अदर्स अपीयर एज डिम। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। आगे चलते हुए अब देखो बेटा क्या होता है, इवेंचुअली जब हम स्टडी कर रहे थे हमारी स्काई को, स्काई में दिखने वाले इन सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो स्टार्स के बारे में एक बड़ी पेक्यूलियर मिस्टीरियस चीज नोटिस की गई, ऑब्जर्व की गई कि कुछ स्टार्स एक बहुत ही यूनिक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि मैजिकली इन स्टार्स को एक पजल के फॉर्म में अरेंज किया हो एक प्रॉपर शेप देने के लिए। लेकिन फर्दर जब स्टडीज की गई तो पता चला दैट दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स व्हिच आर फॉर्मिंग पैटर्न्स, दे रिसेंबल फेमिलियर शेप्स, कुछ फेमिलियर शेप्स को रिसेंबल करते हैं और एंशिएंट कल्चर्स में इन्हें नाम दिया गया पैटर्न्स का, राइट? सो कॉन्स्टलेशंस जो आज हम जिससे इसे जानते हैं, जिस नाम से जो साइंटिफिकली यूज किया जाता है, इसे बहुत एंशिएंट टाइम में नेविगेशन के लिए भी यूज किया जाता था, राइट? सो अर्लियर जिसे हम पैटर्न ऑफ स्टार्स कहते थे, आज हम कहते हैं स्काई का वो डिफाइंड रीजन दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज स्टार पैटर्न्स, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बेसिकली अभी तक अप्रोक्सीमेटली 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स हम 88 को नहीं डिस्कस करेंगे, बट सम वेरी कॉमन जो आप सबने भी सुने होंगे, जैसे कि ओरायन, जो कि एक हंटर को रिसेंबल करता है और इसकी यूनिक बात क्या है दैट इट हैज अ 3 स्टार बेल्ट। तो अगर आप देखें, ये है हमारे ओरायन, सॉरी, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ हंटर जिसने एक बो को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ठीक है? नाउ
Taurus, which is also one of the sun sign, the bull includes the Pleiades cluster, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं. Canis Major, it contains Sirius, which is one of the brightest star in the night sky, which you can see over here. इसी की तरह और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, जैसे कि अर्सा मेजर के दो पार्ट्स, बिग डिपर एंड लिटिल डिपर. इनके बारे में भी आपने सुना होगा. इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो आप इन्हें ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, और मैं बहुत जल्द आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कैसे आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द नाइट टाइम स्काई, राइट. अब बेटा अगर पोल स्टार की बात की जाए, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है स्पेशली एंशिएंट स्टोरीज में, जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था इन ऑर्डर टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसी पोल स्टार को पोलारिस कहा जाता है बेटा, और ये हमारे लिटिल डिपर का एक हिस्सा होता है, राइट. और ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी होता है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड हेंस इट वाज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, स्पेशली जब सी के थ्रू ट्रैवल किया जाता था, राइट. सो वोयाज पे कोई भी इंसान जब निकलता था, दे यूज्ड टू यूज, जब उस टाइम पे कंपस नहीं थे, कंपस का आइडिया नहीं था, तो नॉर्थ स्टार को यूज किया जाता था टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये विजिबल है. आगे चलते हुए बेटा, जैसा मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट पोल्यूशन, लाइक वन ऑफ देम बीइंग लाइट पोल्यूशन, इतनी ब्राइट लाइट्स इंसान यूज करने लगे हैं कि हमारी जो नाइट टाइम स्काई है, इट कंप्लीटली शैडोज, इट कंप्लीटली मास्क्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट स्काई. एंड नॉट जस्ट दैट, एयर पोल्यूशन की वजह से भी कई बार हम इस स्काई में मौजूद इन प्यारे सुपर सुपर ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते, right. So excess artificial light brightens the night sky and makes it difficult for us to see the stars. इसीलिए आजकल डार्क स्काई रिजर्व्स बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं टू हेल्प प्रोटेक्ट नाइट स्काई विजिबिलिटी, राइट. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए that just because stars are there in the night sky and they're forming different patterns, जिनका नाम हमने अभी जाना constellations, not all constellations are visible from everywhere. ठीक है, ये visibility change करती है according to the location and the season in which you are trying to visualize them, right? अब स्काई मैपिंग एप्स देखो बेटा, हर बार आप किसी कॉन्स्टलेशन को स्पॉट करो या स्टार को, और ये आपको पता चल जाए कि वो कौन सा कॉन्स्टलेशन है या स्टार है या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जरूरी तो नहीं, बिकॉज देयर आर 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हु नोज आगे कितने मिलेंगे. सो वी हैव एप्स टू हेल्प अस नो बेटर, सच एज स्काई मैप, स्टेलेरियम, जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं डिफरेंट स्टार्स को. ठीक है, अब अगर आप इंडिविजुअली खुद से नाइट स्काई को देखना चाहते हैं, ये ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग सीन खुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज अ डार्क ओपन एरिया विच इज अवे फ्रॉम लाइट एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, एक मूनलेस क्लाउडलेस नाइट को चूज कीजिएगा प्लीज, एंड 30 मिनट्स के लिए अलाउ कीजिएगा अपने आईज को टू एडजस्ट टू द डार्कनेस. फिर आप कंपास, मैप्स, डिफरेंट एप्स और ऑब्जर्वेशन शीट्स की मदद से होपफुली बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व कर पाएं जो हम नॉर्मल बेसिस पे नहीं कर पाते. अब जैसे कि बात करें बिग डिपर और पोल स्टार की, तो बेटा बिग डिपर जो है वो विजिबल यूजुअली समर्स में होता है अराउंड 9 PM. ठीक है, जहां पर आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द 2 stars of the Big Dipper's cup. आपको ये बिग डिपर नजर आ रहा है, ये उसका कप है. ठीक है, उसके इन 2 स्टार्स से आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है अप्रोक्सीमेटली 5 times द डिस्टेंस फ्रॉम इट, राइट. और वहां पे आपको मिलेगा जस्ट उसके एंड पे द नॉर्थ स्टार, द पोलारिस. ठीक है, तो इस तरीके से आप बिग डिपर, लिटिल डिपर एज वेल एज नॉर्थ स्टार को विजुअलाइज कर सकते हैं. अब अगर बात करें बेटा ओरायन और सीरियस की, सीरियस बीइंग वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द नाइट टाइम स्काई, ओरायन बेस्ट विजिबल होता है दिसंबर अप्रैल में आफ्टर सनसेट, राइट. सो राइट नाउ लाइक इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ हम सभी शायद ओरायन को ढंग से देख पाए. नाउ 3 अलाइन स्टार्स बेसिकली ओरायन की बेल्ट को बताते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 and 3.
ये जो 3 अलाइन स्टार्स हैं ये ओरायन की बेल्ट है और ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, दिस इज द ओरायन कॉन्स्टलेशन। अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर दें ईस्टवर्ड तो आपको सीरियस भी मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से ये कुछ हेल्पफुल क्यूज हैं इन ऑर्डर टू मेक योर ऑब्जर्वेशन इवन मोर इजियर, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एंड क्वेश्चंस क्या है हमारे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शाइन्स विद इट्स ओन लाइट? कौन अपनी खुद की रोशनी से शाइन करता है? मून, Venus, Jupiter, or the stars? So before I tell you the answer, please pause the video here and comment down below आपको क्या लगता है? Definitely all of you know at this point of time it's the stars which have their own light. Great. चलो. Next question, which constellation contains the 3-star belt pattern? वो जो 3 stars हैं जिनको हमने ईस्टवर्ड एक्सटेंड करके सीरियस को भी स्पॉट किया था, तो वो कौन सा है 3-स्टार बेल्ट पैटर्न कॉन्स्टलेशन? टॉरस, ओरायन, अर्सा मेजर या कैनस मेजर? एंड द आंसर डेफिनेटली स्टूडेंट्स इज ओरायन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए होमवर्क है। व्हाई डज द सन अपीयर बिगर देन द अदर स्टार्स? राइट, जो हमारा सन है वो बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? आई थिंक हम सब ये तो जानते हैं ना दैट सन इज अ स्टार, right? It has its own shining bright light, again hydrogen, helium, bright ball, full of fire, full of heat, so much of temperature. In fact, it is the only star in our solar system. जितने भी बाकी stars आप देखते हैं वो हमारे solar system से बहुत बाहर हैं, right? So it's the only star. Then why is it कि सिर्फ यही हमें इतना बड़ा नजर आता है? It is the hottest star. It is the largest star in the universe. It is much closer to Earth और it has rings around it. तो ये आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है in the comment section below, right? So students, this brings us to the end for this particular chapter जहाँ पे हमने part 1 cover किया है। तो part 2 के लिए please wait for the next video. Till then, bye everyone. Thank you so much. I really hope that all of you enjoyed. Let's meet in the next video. Bye and thank you.